जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे के चार श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मचासीन हो चुके हैं। आप नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की, माँ बमलेश्वरी माता की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
भक्ति बिना छल की और बिना दिखावे की होना चाहिए। जिस भक्ति में छल होता है या दिखावा होता है वो भक्ति श्रेष्ठ नहीं होती। भजन का जब बल बढ़ता है तो वो भजन का बल हमें कुछ ना कुछ आनंद की अनुभूति करा देता है। एक अपने भीतर एक बात को उतार कर रखना कि पानी हमारे शरीर को लगता है तो वो बाथरूम में चला जाता है, नाली में चला जाता है, गटर में चले जाता है। बोलो सही है कि गलत है? पानी हमारे शरीर से लगा तो वो बाथरूम में गया, गटर में गया, नाली में गया। पानी भगवान से लग जाता है तो वो तुलसी के क्यारे में जाता है या किसी पेड़ पौधे में जाता है। वो पानी गटर में या नाली में नहीं जाता, वो पानी कहीं बेकार जगह पर नहीं जाता। पानी शरीर से लग गया, हमारे शरीर से लगा तो वो गटर में गया, नाली में गया, बाथरूम में गया, गलत जगह पर गया। पानी भगवान से लग गया तो वो तुलसी के क्यारे में या पेड़ पौधे में गया। उसी तरह जो शिव से लग जाता है, जो शिव पुराण से लग जाता है, जो भगवान से लग जाता है, वो भगवान के धाम चला जाता है। केवल भगवान का स्पर्श पानी ने करा और वो पानी तुलसी के क्यारे में चला गया। केवल उस पानी का स्पर्श भगवान को हुआ और वो अच्छी जगह पर चला गया। अगर वही परमात्मा को छूने पर पानी अगर तुलसी के क्यारे में जा सकता है, परमात्मा को छूने पर पानी पेड़ पौधे में जा सकता है, तो परमात्मा का कथा सुनकर, परमात्मा की भक्ति कर कर, परमात्मा का पूजन कर कर, एक लोटा जल शिव को समर्पित कर कर हम भी तो परमात्मा के धाम जा सकते हैं। क्योंकि उसका स्पर्श, उसका छूना, उसके दरवाजे का स्पर्श, उसका छूना हमारे लिए श्रेष्ठतम है। भगवान भोलेनाथ जी को दो चीजें पसंद नहीं, एक झूठ बोलना और एक झूठा रहना। इसलिए शिव जी की कथा में कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। झूठा और झूठ शिव जी को प्रियता नहीं है। एक झूठ मत बोलो। दूसरा, शंकर जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने के लिए जाओ तो जल को कटोरी में या बर्तन में झेल कर लेकर बाहर आओ। मंदिर में जहाँ शिवलिंग है, जहाँ जलाधारी है, वहीं की वहीं पानी झेल लिया, वहीं की वहीं पी लिया, हाथ झूठा कर लिया, मुख झूठा कर लिया और भगवान का भजन कर रहे हैं तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा कहते आए, हमने कभी कहा कि वहीं की वहीं पानी झेलो और पियो? कभी बोला? हमने क्या कहा कि जब भी भगवान को जल चढ़ाओ तो अपने बर्तन में चढ़ाए हुए पात्र में थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आओ। हमने ये नहीं कहा आपको कि आप वहां पर बैठकर मुख को झूठा करो। झूठ और झूठा शिव को प्रियता नहीं। आप मंदिर में जल चढ़ाइए, उसको कटोरी में, एक छोटी सी कटोरी अपने साथ लेकर जाओ, उस कटोरी को वहां रख दो और वो जल चढ़ाओगे उसमें आ जाएगा वो कटोरी बराबर का जल। तो आपके जीवन का कल्याण। एक बूंद पोलियो की दवाई, पोलियो की दवाई कितनी पिलाई जाती है? 1 या 2 बूंद पोलियो की दवाई, 2 बूंद पोलियो की दवाई आपके हाथ
पैर को विकलांग नहीं होने देती है, और शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का 2 बूंद हमारे मन को कभी विकलांग नहीं होने देता। शिव पे चढ़ा हुआ जल की 2 बूंद हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध कर देती है। झूठ और झूठा शिव को प्रियता नहीं। मंदिर में जाओ तो हाथ झूठा नहीं होना चाहिए, मंदिर में जाओ तो मुख झूठा नहीं होना चाहिए। कई लोग मुख में तंबाकू भरा रहता है, मुख में गुटखा भरा रहता है, मुख में खैनी भरी रहती है, पाउच भरा रहता है, और भगवान की सेवा करते हैं, वो श्रेष्ठता नहीं होती। मुख में खाते खाते भगवान की सेवा करना, मुख में खाते खाते भगवान का भजन करना, ये श्रेष्ठता नहीं है। हम जितनी देर मंदिर में रहें, हम जितनी देर देवालय में रहें, हम जितनी देर शिवालय में रहें, उतनी देर ना हम झूठ बोलें और ना हम झूठे रहें। हमारा मुख, हमारा हस्त कमल, हमारा ये आनंदमय जो स्वरूप परमात्मा ने दिया है, ये झूठा ना हो। स्पर्श करें, शिव की भक्ति का मूल तत्व अपने जीवन में उतारे, मना नहीं। पानी शरीर से लगा तो नाली में गया, गटर में गया, बाथरूम में गया, खड्डे में गया। पानी भगवान से लगा, तुलसी के क्यारे में गया, अच्छे वृक्ष में गया। और हम भगवान से अगर लगे हैं, शिव पुराण से अगर लगे हैं, भगवान की भक्ति से अगर लगे हैं, तो ये निश्चित है कि हम भी भगवान के धाम जाने के अधिकारी बन सकते हैं, भगवान के द्वार जाने के अधिकारी बन सकते हैं। एक विश्वास, एक भक्ति, एक दृढ़ता, एक भरोसा आपके अंदर होना चाहिए। एक भरोसा आपके अंदर हो, एक विश्वास आपके अंदर हो, एक दृढ़ता आपके अंदर हो। उस भक्ति को बढ़ाने का प्रयास करिए। विश्वास क्या देता है? भरोसा क्या देता है? हमें दृढ़ता के बल को प्रबल बनाने का एक आनंद सुख प्रदान करता है। पूरी खत्म हो जाए, जब पूर्ण तरह से आस समाप्त हो जाती है, तब लोग जब हताश हो जाते हैं, जब लोगों को लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा तुम्हारे साथ होना चाहिए। और जो भरोसा और विश्वास तुम्हारे साथ है वही शिव है। शंकर का दूसरा रूप है विश्वास, और विश्वास का दूसरा रूप है शंकर शिव। शंकर विश्वास रूपिणो, ये शिव विश्वास का एक रूप है। शंकर एक विश्वास का रूप है। हमारा भरोसा दृढ़ी कब हो? हमारे भरोसे को जब हम भगवान के भरोसे पर छोड़ देते हैं, अपनी मेहनत के साथ साथ अपना कर्म करते करते हम परमात्मा की ओर उसको भेज देते हैं, तब हमारी दृढ़ता और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है। भक्ति को डिगने मत दो। गलती करो। कई लोग आपको मिलेंगे, वो कहेंगे कभी गलती नहीं करना चाहिए, पर हम कहते हैं गलती करो और खूब करो। गलती करो, खूब करो,
पर एक बार जो गलती कर दो उसको दूसरी बार कभी मत करो, उसको दूसरी बार कभी मत करो। गलती करो, खूब करो, पर एक बार जो गलती हो जाए उसको दूसरी बार कभी मत करो। उस गलती से अपने आप को सीख दो कि मैंने इस गलती में क्या खोया और क्या पाया। हमने इस गलती में क्या खोया, क्या पाया, ये हमारे भीतर हमें स्मरण में होना चाहिए। गलती का पुतला है मनुष्य। मनुष्य गलती नहीं करेगा तो कोई दूसरा करेगा क्या? परमात्मा गलती करेंगे क्या? गलती तो हम करते हैं, मानव का देह करता है, मनुष्य का शरीर करता है। गलती करता मानव, जो गलती ना करे वो कोई कह दे मैं कभी गलती नहीं करता, मैं कभी किसी की गलती नहीं करता, मैं कभी आज तक मैंने जिंदगी में एक गलती नहीं करी, तो समझ लो वो तो भगवान है भाई। उसने गलती नहीं करी तो भगवान है। गलती कौन करता है? मनुष्य करता है, मानव करता है। जो गलती कर रहा है वो मनुष्य है, जो गलती ना करे वो भगवान है। हमसे ही गलती हो जाती कभी कभी, तो इसलिए होती है ना कि हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं। पर कोई कह दे तुमसे आज तक मेरी जिंदगी में मैंने कोई गलती नहीं करी, तो उसके पांव पड़ लेना, जी जी तू तो भगवान है री, तू तो भगवान है, तूने कोई गलती नहीं करी, सारी गलती हमने ही करी। तू तो जगत जननी जगदम्बा कुसमांडा और चंद्रघंटा है, तू काहे गलती कर? अपनी गलती को स्वयं मान। गलती करो, खूब करो। दुनिया के लोग कहेंगे गलती मत करो, हम कहें गलती करो, खूब करो, पर एक बार जो गलती कर दो उसको दूसरी बार मत करो। उससे थोड़ा सीख लो, सीखोगे तो आपको अगली बार आप गलती नहीं करोगे और आप अपनी जिंदगी को सार्थक कर लोगे, आप अपने जीवन को सार्थक कर। थोड़ा भरोसा बढ़ाइए अपना, थोड़ी भक्ति बढ़ाओ अपनी। यहाँ जितने भी आते हैं ये भरोसे पर आते हैं बाबा के कि मैं कथा में जा रही हूँ तो बाबा मुझे संभाल लेगा। उसको जानना, उसको पहचानना ये बड़ा कठिन है। लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज शिव महापुराण की कथा करता है, पर मेरा विश्वास कहता है कि सियोर वाले को तो एक शब्द बोलना नहीं आता, कथा तो वो आकर स्वयं महादेव करता है। ना हमें कोई मंत्र, ना कोई हमें साधना, ना ये पुराण, कुछ भी नहीं। सब वो बाच रहा है, वही सुन रहा है और वही करा रहा है। वही बाच रहा है, वही सुन रहा है, वही करा रहा है। अपनी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम कथा को बाच दें, और आपकी सामर्थ्यता नहीं कि इतनी भीड़ में आप धूप में, गर्मी में जाकर बैठ जाओ। आपके रूप में शंकर आते हैं। बाचने वाला भी शिव है, कराने वाला भी शिव है और सुनने वाला भी शिव है, कोई दूसरा नहीं है। ये 30, 35, 25, 40, 45 जितने भी जजमान इस कथा के बने हैं, ये सब शंकर और पार्वती का रूप है, शिव का एक रूप है, जिन्होंने इस कथा के यजमान बनकर इस कथा को करवाने का एक प्रयास कदम से कदम मिलाकर, साथ से साथ मिलाकर किया है। शिव को जानने का एक आनंद शिव महापुराण की कथा। धन के मद में, धन के अभिमान में हम परमात्मा को ना छोड़ दें, उसका स्मरण करिएगा। महाराज, भगवान की जो भक्ति है वो साधारण नहीं है। भगवान का जो भजन है वो साधारण नहीं है।
जिस कुत्ते को तुमने पाला, जिस कुत्ते को तुमने रोटी दी, जिस कुत्ते को तुमने जंजीर से बांधा, जिस कुत्ते को तुमने नहलाया, जिस कुत्ते के लिए तुमने मेहनत करी, जिस कुत्ते के लिए तुमने मेहनत करी और जिस कुत्ते के लिए तुमने उसको रोटी दी, पानी दिया, सब कुछ करा, जिस कुत्ते के लिए आप इतना मेहनत करे और वो कुत्ता ही तुमको काट ले, मान लो वो कुत्ता ही तुम्हें काट ले, तो फिर किस काम का वो कुत्ता? बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। जिस कुत्ते को तुमने रोटी दी, जिस कुत्ते को तुमने संभाला, जिस कुत्ते को तुमने पाला, वो पालतू कुत्ता जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी, वो कुत्ता ही तुमको काट ले, तो फिर किस काम में? कुत्ते पर तुमने इतनी मेहनत करी और वो कुत्ता तुम्हें काटे तो तुम्हारा जीवन बेकार है। उसी तरह धन कमाने में तुमने दिन रात एक कर दी है और वही धन तुमको बिगाड़ दे तो वो धन का कोई मतलब नहीं। कुत्ते को पाला, मेहनत करी, रोटी दी, कुत्ता तुम्हें काटे, अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा पालतू कुत्ता तुम्हें काटे जिसके ऊपर तुमने मेहनत करी, और धन कमाने में दुकान पर तुमने सुबह से शाम लगा दी। 8 बजे दुकान खोलकर बैठते हो रात के 10-10 बजे तक, नौकरी पर जाते हो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक, कितनी मेहनत करी है। खेती करते हो, धान बोते हो, कितनी मेहनत करते हो, जरा विचार करिएगा, कितनी मेहनत। इतनी मेहनत से तुमने धन कमाया और वही धन तुमको बिगाड़ दे। तुम्हारा कुत्ता तुम्हें काटे, अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा कमाया गया धन से तुम मदिरा खरीद कर पियो या मांसाहार करो या जुआ खेलो या वेश्यावृत्ति करो, ये अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा कुत्ता तुम्हें काटेगा तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है, और तुम्हारा कमाया धन गलत जगह पर जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है। कुत्ता ऐसा पालना, अगर पालो भी वैसे तो मत पालना, पर अगर तुम्हारा मन करे और कुत्ता पालने का तो कुत्ता ऐसा पालना जो तुम्हें ना काटे, और धन ऐसा कमाना जो व्यसन में ना ले जाए, गलत जगह पर ना ले जाए, तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक है। जो धन तुम्हें मदिरा की दुकान तक लेकर जा रहा है, जो धन तुम कहते हो मैंने कमाया, तो क्या मैं ऐश नहीं कर सकता? मैंने कमाया तो क्या मैं खर्च नहीं कर सकता? खर्च करो ना। जैसे ये 30, 35, 40 जितने जजमान हैं, इन्होंने अपने धन को सही जगह पर खर्च करा, ऐसा खर्च करो। किसी भूखे को भोजन कराकर, किसी प्यासे को पानी पिलाकर, कहीं तुम्हारे नगर में शिव महापुराण की कथा हो तो रोटी 4 बनाकर, थोड़ी सी सब्जी रखकर किसी भूखे को भोजन कराकर धन का खर्च वहां करो। कई लोग कहते हैं हमने कमाया तो क्या हमारे ऊपर खर्च नहीं करें? हम अपनी व्यासपीठ से हमेशा कहते आए हैं, अपना कमाया धन तुम भले दान करो ना करो, पर अपने कमाए हुए धन का अपने ऊपर खर्च करो, पर ऐसा खर्च नहीं कि तुम्हारा परिवार रोए उस खर्चे के चक्कर में। दारू की दुकान पर, मदिरा की दुकान पर जाकर बैठ गए, पत्नी धाई धाई रो रही है, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं पापा, और तुम उनसे पैसा छुड़ाकर मदिरा की दुकान में देकर आ रहे हो। तुमने गंदे नाली के पानी को खरीद खरीद कर, गंदा नाली का पानी जो बेच रहे हैं उनको तो करोड़पति बना दिया, पर तुम रोडपति बनकर बैठ गए, जमीन पर आकर बैठ गए। अपने आप को संवारिए, अपने आप को। हमने एक बात पहले भी कही, आज वो फिर कह रहे हैं,
संत का मतलब, असली मतलब संत का क्या होता है? संत का मतलब ये नहीं होता कि कोई अपना घर छोड़ दे। संत का मतलब ये नहीं होता कि कोई गंगा के घाट पर जाकर बैठ जाए। संत का मतलब ये नहीं होता कि कोई नर्मदा के घाट पर बैठ जाए। संत का मतलब ये नहीं होता कि कोई अपना परिवार छोड़ दे। संत का मतलब होता है जो घर में भी रहे तो अपने अंदर के क्रोध को, अहंकार को, वासना को, तृष्णा को, चिड़चिड़पन को, आसक्तियों को जो छोड़ दे, वह भी संत कहलाता है। वो भी संत की गिनती में आ जाता है। परिवार छोड़ देने से, घर छोड़ देने से, गंगा के घाट पर बैठने से, नर्मदा के घाट पर बैठने से संत की परिभाषा नहीं होती महाराज। संत की परिभाषा है जो अंदर से क्रोध को छोड़ दिया, आसक्ति को छोड़ दिया, वासना को छोड़ दिया, तृष्णा को छोड़ दिया, वो संत है। वो संत की परिभाषा। शिव पर करा भरोसा, शिव पर किया विश्वास। आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता इतनी प्रबल होना। धन तुम कमा रहे हो, हम मना नहीं करेंगे, दिल से कमाओ। तुम्हारे शरीर की जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा कमाओ। सवेरे 8 बजे से लेकर 10 बजे तक दुकान खोलकर बैठे हो तो हमारी तरफ से बिल्कुल छूट है, तुम 11 बजे तक भी खोलो, हमें कौन सा फर्क पड़ रहा है। हम तो इतना कहेंगे, धन तुम कमा रहे हो, मेहनत तुम कर रहे हो, पैसा तुम लेकर आ रहे हो, तो उस धन को अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने परिवार को सुखी रखने में, अच्छा रखने में उसको खर्च करना। पर उस धन को कभी गलत जगह पर ले जाकर मत खर्च करना, नहीं तो धन भी सोचेगा कि तूने मेरा सम्मान नहीं करा, हमारा आदर नहीं करा। कुत्ता पालो पर वो कुत्ता तुम्हें ना काटे, धन कमाओ पर वो धन तुम्हें व्यसन तक ना ले जाए, धन तुम्हें गलत जगह पर ना ले जाए, तो समझो कि धन की एक अच्छी आनंदता है। ये धन का एक सुख है। आप अच्छी जगह पर उसको लगाइए ना, आप अच्छी जगह पर उसको खर्च करिए ना। आप किसी प्यासे को पानी पिलाने में खर्च कर दो ना, क्या दिक्कत है आपको? कथा सुनने का जुनून क्या होता है? कथा सुनने का जुनून क्या है? कथा सुनने का एक आनंद क्या है? कभी शिव, जो लोग अभी तक शिव महापुराण की कथा में कहीं नहीं पहुंचे, उनसे निवेदन करेंगे, एक बार अगर आपके पास में कहीं कथा हो रही हो शिव महापुराण की, तो एक बार जाकर दर्शन जरूर करना कि कथा सुनने का जुनून किसको कहते हैं। जमीन पर बैठने के लिए इतनी भीड़ को आसन नहीं मिलता, जमीन पर बैठने के लिए इतनी भीड़ को कोई कालीन नहीं मिलता। अपने अपने घर से पन्नी और बिछाने की दरी साथ लेकर चलते हैं और जहां मौका मिल जाए वहां बैठ जाते हैं। ये जुनून कथा का है, ये अंदर से उमंग कथा की है। जहां जगह मिल जाती है वहां दरी बिछाई, बैठ गए। आजकल लोगों को मालूम है कि धूप का ठिकाना नहीं होता, पानी का ठिकाना नहीं होता, तो छाता साथ लेकर चलते, एक बड़ी सी चादर साथ लेकर चलते हैं। बड़ी सी चादर, 4 डंडे तोड़ लिए, चादर के 4 मुंह बांध लिए। पंडाल में जगह नहीं है तो वो अपनी चादर को 4 लोग 4 कोने में पकड़कर डंडों को बैठ जाते हैं और उस चादर के अंदर भी दूसरों को बुला लेते हैं, तुम हमारे साथ बैठ जाओ, यहाँ जगह है, आ जाओ आ जाओ। उनने अपना टेंट लगा लिया, खुद का, स्वयं का। ये जुनून है कथा श्रवण करने की, ये भक्ति है शिव के तत्व की। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं जितने बैठे हो, अपने भीतर एक बात उतार कर रखना, शिव महापुराण केवल कथा नहीं है, शिव महापुराण केवल कथा नहीं, केवल प्रवचन नहीं, शिव महापुराण अपने आप में स्वयं
कैलाश अधिपति मेरा शंकर है, उसको तुम प्राप्त करते हो, उसको तुम प्राप्त आए हो यहां पर बड़ी आस लेकर, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ। से अपनी जिंदगी को चलाना है। मेरी जीजियों, जब दुख तुम्हारे सामने खड़ा हो, सारे रिश्ते नाते कुटुंब कबीले जब तुम्हारा साथ छोड़ने और लगे अब कोई साथी नहीं है, तो जैसे वो मोबाइल में अपन ने देखा उसकी माँ ने आखिरी में शंकर के भरोसे छोड़ दिया। तुम्हारी जिंदगी में जब दुख आए, तकलीफ आए, तब तुम सबको आजमा लेना और आजमाने के बाद आखिरी में मेरे महादेव के पास चली जाना। फिर आज प्रदोष की तिथि, मेरे बाबा ने कहा ये सब संसार के लोग भूलवश भी अगर मुझे याद कर लेंगे, प्रदोष का भी पुण्य दे दूंगा। कितनी उदारता मेरे बाबा की है, जरा विचार करिए। कितनी उदारता। कभी कभी बाबा से कहा करो, कभी कभी शिव से कहा करो, बाबा मैं रोज तुमको याद करता हूं, बाबा रोज तुम्हारी याद आती है, पर कोई दिन तो ऐसा कर ले मेरे बाबा कि याद ना आए तो खुद आ जाए, तो स्वयं आ जाए। मैं रोज याद करता हूं और तेरी याद मुझे आती है, एक दिन मेरे बाबा ऐसा कर ले कि तू खुद आ। तू स्वयं मेरे नजदीक। माना ये शरीर बड़ा पापी है, माना ये जीवन बड़ा बड़ा विघ्नों में चलने वाला, पर तू भी तो तू ही है। वो कहे ना कि बाबा से करी गई प्रार्थना, भगवान से करा गया निवेदन, भगवान से करी गई प्रार्थना कभी खाली नहीं, कभी। आप जितने दिल से प्रार्थना कर सकते हो, जितने दिल से। 4 लोगों को एक जगह पर बिठा दो, वो इतनी शोर करेंगे, इतना शोर करेंगे, इतना शोर करेंगे कि आपका बात करना दुश्वार हो जाएगा। पर जो लोग कहते हैं 4 लोग बैठते हैं और फालतू की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि भीड़ ज़्यादा होती है तो लोग फालतू की बात करते हैं, लोगों का मन कथा में नहीं लगता, लोगों का मन सत्संग में नहीं लगता, भीड़ ज़्यादा होती है तो व्यर्थ की बात होती है, लोगों का मन कथा में नहीं लगता, उनको मैं निवेदन करूंगा एक बार शिव पुराण में आकर देखना, जितने बैठे हैं लाखों में एक के मुख से शब्द नहीं निकलता। इतने लाखों में बैठे हुए, कमी नहीं, लाखों में विराजमान है। यहाँ पर बालोद नगर में लाखों में भक्त बैठे हैं और मौन होकर, साइलेंट होकर केवल भगवान की कथा को सुनना और कुछ भी नहीं। केवल शिव कथा, केवल शिव। कल किसी एक व्यक्ति ने, होगा कोई, होगा कहीं का, उसने किसी व्यक्ति से पूछा, ना तो सियोर वाला महाराज तुमको दिख रहा है, ना पंडाल में तुम्हें जगह मिल रही है, ना टीवी पर बड़ी बड़ी एलईडियां जो लगा रखी है वो एलईडी भी तुम नहीं देख पा रहे हो,
ना पंडाल तक पहुंच पा रहे हो, ना ग्राउंड तक पहुंच पा रहे हो, फिर काहे को कथा में आए हो? खुद का बिछाने की दरी लाए हो, खुद का पानी लाए हो, छाता भी खुद का लाए हो, फिर क्यों कथा में आए हो? उस व्यक्ति ने जवाब जो दिया, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। वो व्यक्ति से एक लड़के ने जब कहा तो उस व्यक्ति ने अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर जो जवाब दिया, ना सियोर वाला महाराज दिख रहा है, ना एलईडी पर महाराज दिख रहा है, ना पंडाल में जगह मिल रही है, सब चलेगा। जो आंख से अंधा होता है वो भी भजन कर कर परमात्मा का हो जाता है, तो वो तो शिव है। हम शंकर को देखें ना देखें, शंकर हमें देख रहा। तुम्हारे गले में सोने की चेन है, मंगलसूत्र है। तुम में से कितने लोग हैं जो चोर को पहचानते हैं? अरे बोलो तो जम के, कोई पहचानता है? तुम में, तुम्हारे पास में कौन बैठा, कौन पीछे, कौन आगे, कौन राइट में, कौन लेफ्ट में, कौन गली में, कौन मोहल्ले में, कौन है? चोर को तुम नहीं देख सकते, पर चोर तुम्हारी गले की चेन को देख लेता है। बोलो सही है? तुम चोर को नहीं देख पाते, तुम चोर को पहचान नहीं सकते, तुम चोर को देख नहीं सकते, पर चोर तुम्हारे आते ही, तुमने बस अंदर ग्राउंड में प्रवेश करा, तुम चोर को नहीं देख पाए, पर चोर ने तुम्हारे गले की चेन और मंगलसूत्र को देख लिया। बस मेरा भोलेनाथ भी ऐसा ही है, तुम उसको नहीं देख सकते पर वो तुम्हें देख लेता है। तुम उसको नहीं देख सकते पर वो तुम्हें देख लेता। कहां बैठा? पेड़ के नीचे। कहां बैठा? नहर के किनारे। कहां बैठा? गाड़ी के पास में। कहां बैठा? अपने छत पर। कहां बैठा? आस्था चैनल के सामने, अपने घर पर, अपने सम्मुख में, मोबाइल के सम्मुख में। कहां बैठा? ना सियोर वाला महाराज दिख रहा है, ना एलईडियां दिख रही हैं, ना पंडाल तक पहुंच पाया, पांव रखने की जगह नहीं। आप हमें नहीं देख पाए, आपने पंडाल नहीं देख पाए, पर जहां बैठे हो ना, जहां तक आपको आवाज आ रही है ना, आप जहां कथा सुन रहे हो ना, मेरा बाबा आपको देख रहा है। आप ये मत सोचना कि हम आए और हमें सियोर वाला महाराज का दर्शन नहीं हुआ। क्या करोगे हमारा दर्शन कर? दर्शन तो बाबा का। हम ना देखें पर वो हमको देख ले। हम भले ना देखें पर वो हमको देख ले। अपने स्थान पर बैठकर, आज श्रावण का सोमवार है, प्रदोष है, सावन का महीना है, शिव महापुराण की कथा है। बड़े भाव से, आनंद से, भक्ति के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव से हृदय से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें। बड़े भाव से, बड़े आनंद से, शिव से निवेदन कर कर बाबा से प्रार्थना कर। कार्यकर्ता भी जहाँ जगह मिले, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर कार्यकर्ता भी भगवान से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो। शिव से करी गई प्रार्थना कभी खाली ना जाए। मां पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग के निर्माण किए, पूजन करी शिव को अपना बनाने के लिए। जरूरी नहीं कि हम भोग और विलास की वस्तुएं भगवान से मांगे, ये जरूरी नहीं कि हम भोग और विलास की वस्तुएं भगवान से मांगे। जरूरी है कि भगवान की भक्ति हम परमात्मा से प्राप्त करें। भगवान से कहें कि आपकी अविरल भक्ति हमको दीजिए। दीदी सामने मेरे बाबा को आज तक सामने नहीं देखा कि वो देने के लिए आया, पर इतना जरूर देखा कि जो शिव महापुराण की कथा में पहुंचा उसकी झोली कभी खाली तो नहीं रही, ये जरूर देखा। उसको आते नहीं देखा, उसको देते नहीं देखा, उसको कभी हमने सामने नहीं देखा, पर इतना जरूर देखा कि जो कथा में आया, जिसने दिल से हृदय से प्रार्थना करी कि बाबा दुख काटो, तो उसने आकर 3 महीने में दुख काटा है, ये निश्चित है। आया वो किसी के शरीर में नहीं आता। तुमने सुना होगा इनको देवी जी आ गई, बोलो सुना कि नहीं सुना? किसी ने कहा इनको पितर जी आए, बोलो सुना कि नहीं सुना? किसी ने कहा कि इनको इनके बुजुर्ग काका जी मर गए थे तो वो आ गए। किसी ने सुना कि इनको देवी आई, इनको देवता आए, इनको ये आए। किसी के शरीर में हनुमान जी भी आ गए, किसी के शरीर में ये भी आ गया। पर आज तक तुमने सुना कि किसी के शरीर में शंकर जी आ गए? और हम तो इंतजार में हैं, बस एक बार आ जाए किसी को। हम भी इंतजार में हैं कि एक बार आए तो सरी। शंकर जी ने जहर पिया था, हम भी तैयारी करके रखे। जब तुम्हारे शरीर में शंकर जी आ रहे हैं तो हम जहर का प्याला देंगे, पी के बता दे। और शंकर जी को धतूरा अच्छा लगता है, 1 बोरा तुड़वा के धतूरा पटक देंगे तेरे ऊपर। बैठे लगने दो शरीर,
महाराज मेरा शंकर जब अपने गण को नहीं भेजता, भेजते हैं क्या? शिव महापुराण में लिखा है सारे देवता जब कोई जीव मरता है, प्राण छूटते हैं, देवता अपने अपने पार्षदों को भेजते हैं, अपने अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। भगवान के दूत आते हैं लेने के लिए, पर शंकर भगवान का कोई भक्त है, शंकर जी अपने गण को भी नहीं भेजते, शंकर जी खुद नंदी लेके उसे लेने के लिए जाते हैं। जब शंकर भगवान अपने गण नहीं भेजते, शंकर भगवान स्वयं आते हैं, तो शंकर भगवान फिर किसी के शरीर में नहीं आते, क्योंकि शंकर अजर और अमर है और ये शरीर तो नष्ट होने वाला है, ये तो एक दिन चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो शरीर में शिव कैसे आ सकता है? कैसे शरीर में आ जाए भला? शरीर में ये शंकर जी आ गए। हमने पूछा कभी तुम्हारे शरीर में गांधी जी आए? आए? बोलो तो। फिर क्यों देवताओं को बदनाम करना? फिर क्यों देवताओं के नाम पर ढोंग और प्रपंच करना? ना, मेरा महादेव किसी के शरीर में नहीं आता, मेरा महादेव खुद आता है, शरीर में आने की जरूरत नहीं पड़ती। शरीर में नहीं आता, वो स्वयं आता है। कोई कोई रिश्तेदार ऐसा होता है कि पत्र भेज देता है, कोई कोई रिश्तेदार ऐसा होता है कि फोन कर लेता है, पर मेरा महादेव ना पत्र भेजता है ना फोन करता है। वो तो पत्र और फोन उसको भेजना पड़ते हैं जो दूर रहते हैं। शंकर भगवान तो ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं, शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं। जो पास में रहता है वो पत्र नहीं भेजता, खुद ही आ जाता है स्वयं। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जिनकी पड़ोसन पत्र लिख के भेजती है? आपकी पड़ोसन पत्र भेजती है, लिख के भेजती है, कमला तू कैसी है, और पत्र लिख के। और अब वो गवर्नमेंट के पत्र चलते थे ना पहले, एक 25 पैसे का 15 पैसे का चलता था, एक साधारण सा कार्ड 15 पैसे का, वो उसमें मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जो सब पढ़ लें वो उसमें लिख दो। और एक अंतरदेशी चलता था 75 पैसे का, ऐसा 25 पैसे का, ऐसा बंद कर दो, उसके अंदर लिख कर। तो तुम्हारी पड़ोसन कभी तुम्हें पत्र लिखी? बाजू वाली, बिल्कुल बाजू में रह रही है, दूर चली गई जब नहीं, पास में रह रही है, एक ही दीवार। पड़ोसन ने कभी तुम्हें पत्र लिखा? कमला तू कैसी है, क्या रोटी बनाई, सब्जी कैसी बनाई, ये सब पूछने के लिए पत्र लिखने की जरूरत नहीं है। बिमला कमला के पास 2 मिनट में पहुंच गई, 2 मिनट। और कमला के पास आकर बोली, क्योरी क्या सब्जी बनाई आज? कमला बोली, आज तो मैंने दाल बनाई और लौकी की सब्जी बनाई, मैंने भी आज कड़ी बनाई। बिमला और कमला की आपस में बात हो, पत्र से नहीं, मोबाइल से नहीं, फोन से नहीं, पत्र के माध्यम से नहीं, खुद आ गई बिमला कमला के घर पूछने के लिए। मेरा महादेव पृथ्वी पर रहता है, मृत्यु लोक में रहता है, कंकर कंकर में शंकर बसा होता है। वो तुमसे पत्र पर बात नहीं करता, जब तुम्हारा दुख का समय आता है वो तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाता है। वो शिव है, वो शंकर है। और घड़ी लोग कहते हैं शिव क्या करता है, लोग कहते हैं शंकर क्या करता है, लोग कहते हैं शिव क्या करते हैं। हम कहते हैं वो कुछ नहीं करता, केवल एक काम करता है, तुम्हारे हृदय में विश्वास पक्का कर कर तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना जानता है।
विश्वास पक्का कर कर तुम्हें मंजिल तक ले जाता है। शिव है। 365 दिन भगवान ने दिए हैं हमको। 451 त्योहार भगवान ने दिए हैं हमको। हिंदू धर्म के कितने त्योहार होते हैं? बोलो, जम के बोलो। 451। 365 दिन भगवान ने हमको दिए हैं। 451 त्योहार सनातन हिंदू धर्म को भगवान ने हमको दिए हैं। 5550 पवित्र नदियां भारत की भूमि पर भगवान ने हमको दी है। 5550 पवित्र नदियां भारत की भूमि पर भगवान ने हमको दी है। 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग भगवान ने हमको दिए हैं। उसके बाद भी हम दूसरे धर्म में चले जाएं तो हमारा जीवन नरक है। उसके बाद भी किसी लोभ और लालच में हम दूसरे धर्म में चले जाएं। कोई कह दे शंकर जी को उठाकर ठंडा कर दो, कोई कह दे देवी जी को मत बिठाओ, कोई कह दे गणेश जी को ना बिठाओ। ये अगर फिर भी हम दूसरे धर्म में जाएं, जरा विचार करना, दिन कितने? 300 ऐसा। त्योहार कितने? 451। पवित्र नदियां कितनी? 5550। धाम कितने? 4। ज्योतिर्लिंग कितने? 12। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम दूसरे धर्म में जा रहे हैं तो हमारी बुद्धि कहां चली गई? अपना सनातन धर्म छोड़कर, अपना धर्म छोड़कर, हम अपना एक आनंद छोड़कर, फिर तो ये सोचना चाहिए। पहले के जमाने में पंगत होती थी, पंगत में हम भोजन करते थे। अपनी थाली में जो भोजन आया वो श्रेष्ठ लगता है, पर कहीं धूल में गुलाब जामुन पड़ी है उसको खाने का प्रयास मत करना, नहीं तो मुंह में छाले पड़ जाएंगे और मुंह में पूरा मिट्टी और कंकर हो जाएगा। अपने धर्म में रहने का प्रयास करो, दूसरे में नहीं। अपने भीतर रहिए। कोई नहीं, कोई कहे कि मत मानो देवताओं को, हम कहना हम शंकर को नहीं छोड़ सकते। शंकर मेरे प्राण है। ये श्वास चल रही है, शिव तो है। श्वास है तो शरीर है, श्वास खत्म तो शव बन गया। शव और शरीर में अंतर कितना? श्वास है तो शरीर, श्वास गई तो शव। शिव है तो शरीर है, शिव गया तो शव है। उस कथा को 16 सोमवार का जो व्रत होता था माताएं करती थी, उस व्रत पर पूरी कथा का विधान वर्णन किया जाएगा कि 16 सोमवार करते थे तो उसका पुण्य कैसे नहीं मिलता, उसका पुण्य क्यों प्राप्त हम करें तो कैसे प्राप्त कर सकते। उस 16 सोमवार के ऊपर उस कथा का स्मरण हम करें। उस 16 सोमवार भक्ति के बल को हमें बढ़ाना, विश्वास को हमें बढ़ाना, श्रद्धा को हमें बढ़ाना, भरोसे को हमें। पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। बड़ा सुंदर शिवलिंग का निर्माण कर कर मां पार्वती जी पूजन कर रही है। पार्वती माता पार्वती पूजन में शिवलिंग घर में पार्थिव शिवलिंग का जब निर्माण करते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि ब्राह्मण सफेद मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, वैश्य पीली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, क्षत्रिय लाल मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, शूद्र काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे। और एक बात अच्छे से समझ लें, मान लो ये मिट्टियां हमको ना मिले तो तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे गमले में, तुम्हारे पौधे में जो मिट्टी जो कलर की हो, ये नहीं कि हम सफेद ढूंढेंगे, ये नहीं कि हम लाल ढूंढेंगे, ये नहीं कि हम पीली ढूंढेंगे, ये नहीं कि हम काली ढूंढेंगे, जो मिट्टी तुम्हारे गमले में हो, जो मिट्टी तुम्हारे बगीचे में हो,
तुम्हारे गांव में, नगर में, खेड़े में हो, उस मिट्टी का भी शिवलिंग का निर्माण हम कर सकते हैं। और पर इतना याद रखें, जब भी शिवलिंग बनाएं, अपने हाथ को थाली में रखकर देख लें कि हमारा अंगूठा कहाँ तक जा रहा है। बस उतना बड़ा शिवलिंग का निर्माण हम थाली में करें और उसकी ही आराधना हम करें। ज़्यादा बड़ा शिवलिंग बनेगा, हम उसकी आराधना करेंगे, हो सकता है बीच में से कहीं खंडित होने लगे, इसलिए छोटा रहे, उसकी आराधना का सुख बढ़ता है, आराधना का सुख बढ़ता है। जितने छोटे भगवान होंगे तुम्हारे घर में, आज फैशन है भगवान को रखने का। लोग जाते हैं तीर्थ तो वो घर से बहू कह देती, मम्मी तुम्हारे हाथ के, वो दादी के हाथ के जो भगवान है ना, लड्डू गोपाल, देवी जी, गणेश जी, इतने इतने से, मम्मी थोड़ा बड़ा लेकर आना। बोलो सही है कि गलत है? बड़ा ले आना। वो गए घूमने, इतने बड़े लड्डू गोपाल लिया है, इतने बड़े ठाकुर जी आ गए, गणेश जी आ गए, यहाँ देवी जी आ गई या देवता जी आ गए, बड़े बड़े लिया है। फिर बड़ा नहीं, बच्चा जितना छोटा होता है, माँ उसको खिलाकर पिलाकर कपड़े बदल कर सुला देती है, और वो बच्चा छोटा है ना तो आराम से अलमस्त रहता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो तुम्हारी मर्जी से कपड़े नहीं पहनता, तुम्हारी मर्जी से भोजन नहीं करता, वो अपनी मर्जी से चलता। भगवान की मूर्ति जितनी छोटी होगी उतना सुख देती है, जितनी बड़ी हो जाएगी उतने लाड़ की जरूरत पड़ जाएगी, उतने लाड़ की जरूरत। जितनी छोटी। अब आप कहोगे गुरुजी तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे ठाकुर जी भी तो देखो कितने बड़े हैं। आपको मालूम होगा कि इंदौर में कथा थी, बहुत साल पहले, 20-1 साल पहले की बात होगी, 20-22 साल के पहले की। इंदौर के सेठ जिनके पास में ठाकुर जी थे, और उनके कोई गुरुजी, अब गुरुजी तो गुरुजी होते हैं, उन्होंने कह दिया इतनी बड़ी मूर्ति घर में नहीं होना चाहिए। अब उनको कह दिया कि इतनी बड़ी मूर्ति घर में नहीं होना चाहिए, तो वो इनको नर्मदा जी में विसर्जन के लिए लेकर जाने लगे या कहीं देने के लिए जाने लगे। वो हमारे यहाँ कथा में आए थे तो वो अटैची लेकर आए थे, तो पूछ लिया हमने कि इस अटैची को आप कहाँ ले जा रहे हैं, क्या है इसमें? उन्होंने कहा इसमें लड्डू गोपाल हैं ठाकुर जी। हमने कहा कहाँ ले जा रहे हैं? हमारे गुरुजी ने कहा इतनी बड़ी मूर्ति घर में रहती है ना तो तकलीफ होती, इसलिए हम इनको नदी में, नर्मदा जी में छोड़ने के लिए या आश्रम पर किसी के यहाँ देने के लिए जा रहे हैं। तो हमने कह दिया लाडला है, कहाँ इसको नर्मदा के जल में आप छोड़ोगे, हमको दे दो, हमारे साथ कथा में चलता रहे, आनंद से श्रवण करता रहे, भक्ति करता रहे। और क्या चीज लाडला है वो, उसका नाम हमने कल्लू रखा, हमारा कल्लुआ है, लाड लड़ा लेते। जय हो, जय जोहार, जय हो। तो ये तो एक आनंद का विषय है, एक रसतत्व का विषय। जितने छोटे भगवान होंगे उतने आप भक्ति में रम सकते हो। ये मत सोचो कि शिवलिंग बड़ा होना चाहिए, शंकर भगवान का स्वरूप बड़ा होना चाहिए, या मंदिर में जितना बड़ा शिवलिंग होगा उतना आनंद होगा, या हम बड़ा शिवलिंग रखेंगे, या हम ऐसा करेंगे। हमारे घर में तो पीतल का शिवलिंग है, हमारे घर में तो पारद का शिवलिंग है, हमारे घर में तो पत्थर का शिवलिंग है, इतना छोटा सा शिवलिंग है, हमारे घर में इतना बड़ा शिवलिंग। जितना बड़ा है उतना अच्छा। हम कुबेरेश्वर धाम से कंकर शंकर लेकर आए, वो तो इतना सा है, जितना बड़ा है उतना अच्छा। कुबेरेश्वर धाम का कंकर आप लेकर आते हो, उसकी आराधना करते हो, और उसको अपने घर में जब आप एक छोटी सी कटोरी में
उसको रखकर तिलक छापा करते हो, उसको जरा साल 2 साल 4 साल जरा कर तो देखो, आपको मालूम पड़ेगा कि कंकर है कि कुबेर का भंडार है, ये मालूम पड़ जाएगा आपको। सहज नहीं है कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर, सहजता नहीं है। आप उसको हम कहते हैं कि बड़ा शिवलिंग, ना ना ना, जितना बड़ा आपके घर में, जितनी आपके घर में जैसी पूजन है वैसी आप करिए। अपने घर की ज्यादा पूजन को भी नहीं बढ़ाना। ऐसा नहीं कि आप वहां गए तो वहां से देवता लाए, वहां गए तो वहां से देवता लाए, ना ना, जो तुम्हारे घर में पूजन है उसको करो, उसको करो। ये हमारे आदिवासी बहन भाई, हमारे आदिवासी बहन भाई एक देवता की पूजन करते हैं। वो कौन से देव है महाराज? एक जनी बोलो तो हमें संकट पड़े। बूढ़ा देव। एक देवता की पूजन करते हैं, बूढ़ा देव की। आज के जमाने के लोग उन आदिवासी बहन भाई को, उनके कुल देवता की पूजन भी करना धीरे धीरे बंद करवाना चाहते हैं। मेरा आदिवासी बहन भाइयों से निवेदन है, जिस बूढ़ा देव की आप पूजन करते हो वो कोई दूसरा नहीं, मेरा महादेव है, उसकी करते रहो, उसकी पूजन करते रहो। दुनिया के लोग तुम्हें कहेंगे पूजन मत करो, ये पूजन मत करो, तुम्हारा फर्ज बनता है अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में, अपने परिवार में और अपने क्षेत्र में, अपने खेड़े में, जिस जंगल में जिन आदिवासी रहते हैं उनको खड़े दम कह देना चाहिए, हमारा बूढ़ा देव हमारे कुल का देवता है, हम किसी दूसरे की पूजन नहीं करेंगे, हमारे देवता की पूजन करेंगे। करो उसकी पूजन। आज तक वो तुम्हें जंगल में भी बचाकर चल रहा है। ये जितने आदिवासी लोग हैं इनको उनका देव, महादेव, बूढ़ा देव उनको जंगल में भी बचाकर चल रहा है। इतने वीरान जंगल में उनको संभाल कर चल रहा है। वो शिव ही तो है, शंकर। आप अपने देवता की दूसरे के कहने में आकर तुम छोड़ दो, ठंडा कर दो, कहां पूजन में लगे हो, कहां लगे हो, ना ना, अपने देव की पूजन जरूर। और मेरी माताओं से निवेदन है, बालोद नगर से आई हो चाहे आसपास के क्षेत्र की हो, आपसे निवेदन करेंगे आपके घर में जितनी पूजन है उतनी करो। तुम्हारे घर में गणेश जी हैं उनकी पूजन कर लो, शंकर जी हैं उनकी पूजन कर लो, लड्डू गोपाल है उनकी पूजन कर लो। जितने देवता हैं ना उतने ठीक हैं। ज़्यादा तुम मालूम पड़े कि घूमने के लिए बद्रीनाथ गई तो बद्रीनाथ जी को ले आई, केदारनाथ गई तो केदारनाथ जी को ले आई, रामेश्वर घूमने गई तो रामेश्वर जी को ले आई, द्वारका घूमने गई तो द्वारका जी को ले आई। अब पहले से इतने सारे देवता थे, एक तो उनका मंदिर छोटा सा, उसके बाद में तुम देवता उनको लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ, तो देवता उन भी आपस में तैयार होकर बैठे रहते हैं। अब की बार ये घूमने के लिए गई है वहाँ पर द्वारका जी, थोड़ा खसक के बैठो, लेके आएगी। देवता उन भी सोच में पड़े, कहां गई, डोंगरगढ़ गई है, देवी जी आएगी खसको। सारे देवता खसक खसक के, मंदिर इतना सा, देवता इतने सारे, सब खसक खसक। फिर चली गई रामेश्वरम, वहां से लिए, फिर गई तिरुपति, वहां से लिए, फिर गई कहीं, वहां से लिए। इतने से मंदिर में इतने सारे देवता, गणेश जी शंकर जी से कह रहे पिताजी जगह नहीं बची, अब क्या करें, तो कहे सो। जितने तुम्हारे घर में पूजन है उसको अच्छे से करो। तुम्हारे घर में लाडला विराजमान है, ठाकुर जी विराजमान है, उसकी पूजन अच्छे से करो। तुम्हारे घर में देवी विराजमान है, उसकी पूजन अच्छे से करो। तुम्हारे घर में शंकर जी बैठे, उनकी पूजन अच्छे से करो। पूजन को बढ़ाओ मत, जो तुम्हारे यहां है उसकी अच्छे से करो, अच्छे से। हम बढ़ा रहे। अब इतने सारे देवी देवता, सवेरे दिया लगाने आई, कटोरी में इतनी सी शक्कर ली आई। कितनी सी शक्कर, अरे बोलो बोलो जरा, इतनी सी शक्कर, इतनी सी शक्कर कटोरी में लाके रख दी। गणेश जी के मैं खाऊंगा, शंकर जी के मैं खाऊंगा, देवी जी के मैं खाऊंगी, द्वारकाधीश के मैं खाऊं। इतने देवता, इतनी सी शक्कर, आपस में झगड़ा करा रहे। सवेरे सवेरे तुमने देवताओं में किच किच कराई तो देवताओं ने भी सोच लिया कि हमें खाने के चक्कर में किच किच कराई, अब तू किचन में जा, तेरी किच किच हम कराए। जा तू किचन। और जो किचन में पहुंची
और किचकिच चालू। देवरानी इधर से बोली, जेठानी उधर से बोली, सास उधर से बोली, जो झगड़ा, सबका मूड ऑफ, सबका मूड ऑफ। खाना बन के तैयार है पर कोई खाने को तैयार नहीं। एक कुसमांडा बन गई, एक चंद्रघंटा बन गई, एक स्कंदा बन गई। बीच बीच में कभी नंदी भी आ गया घुस के रसोई घर। कहां विचार करे। हमारे लाडले की सेवा, कभी आप लोगों को तो दर्शन नहीं हो पाते हैं, हम जहाँ ठहरते हैं वहाँ हमारे भोलेनाथ जी की सेवा, हमारे कल्लू जी की सेवा। कभी हम चले भी जाएं तो यहाँ ये साहू जी के यहाँ से, या जो वहाँ सेवा में 2-4 लोग लगे रहते हैं, उनसे पूछना। सुबह 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 जल्दी उठकर 9:30-10 बजे तक तो बाबा की सेवा ही चलती रहती है। पाठ सेवा, पाठ सेवा। पाठ सेवा होने के बाद में अपना पढ़ना, विद्याध्ययन कर फिर थोड़ा सा भोजन प्रसाद पा लिया, माला कर ली, आराम करा, फिर कथा में आने की तैयारी। 4-5 यहाँ बज गई, यहाँ से जाते जाते 6 बज जाती। 5 बजे छूटे तो 1 घंटे का क्रम हो जाता। फिर बाबा की शयन का संध्या आदि करना, वो करे। फिर शाम के प्रसाद की व्यवस्था हो गई। फिर बाबा का माला जाप, अपना विश्राम। जितना समय मिलता है, जो है हमारे पास में, आप अपने घर में जो देवता हैं आप उनकी आराधना करो। आपके घर में जो भगवान विराजा है उसकी आराधना करो। ज्यादा बड़ा ना नहीं, हम जो है हमारे पास में वो कम नहीं। कई लोगों ने कह दिया छोड़ दो गणेश जी को, कोई देवी जी को छोड़ दे। ना, मेरा आदिवासी बहन भाइयों से निवेदन है, अपने देवता का पूजन मत छोड़ो, अपने पिता को मत छोड़ना, अपने देव को, कुल देव को मत छोड़ना। चाहे दुनिया के लोग तुम्हें कितना भी लोभ दें, लालच दें, चाहे दुनिया के लोग कह दें ये देवता उठाओ छोड़ जाओ, ये देवी को छोड़ जाओ, मत पूजो इनको। ना, अपने देव को नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ सकते। ऐसे छोड़ दें भला? भजन में अपन चित्त वृत्ति को रमाइए। भजन में चित्त वृत्ति रमेगी, अपना जीवन अपने आप सार्थकता की ओर चलता जाएगा। बड़े पार्वती मैया ने शिवलिंग का पूजन करा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, और पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के पास में आज माता पार्वती जी मणिलिंग का निर्माण कर रही है। छोटे छोटे शिवलिंग को निर्माण कर रखती जा रही है। नीचे की पीठिका नहीं बनाई है माँ पार्वती जी ने, नीचे की पीठिका केवल एक बनाई, बाकी के लिंग का निर्माण करती हुई मणिलिंग का निर्माण करते करते माता रख रही है। शिव कथा कहती है हम बदलेंगे, जम के बोलो जरा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हमारे बदलने पर युग बदल सकता है, हमारे सुधरने पर युग सुधर सकता है। कितना कठिन होगा, कितना कठिन। जरा विचार करिएगा, शंकर जी के मंदिरों में ताले लगे हुए थे, शिव जी के मंदिर में लोग केवल सावन में और शिवरात्रि पर जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? कोई नहीं जाता था, जाले लगे होते थे। उसके अंदर भी कुत्ता स्वान आदि का अधिक बैठा रहता था, पर कोई नहीं जाता था। हफ्ते में एक बार कहीं सोमवार को लोग दरवाजा खोल दें, चले जाए। कितना कठिन होगा कि इस कलियुग में गांव नहीं, पूरे विश्व में, पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विदेशों में भी शंकर जी की पूजन करवाना कितना कठिन होगा, जरा विचार करिए। कलयुग नहीं, शिवयुग लाना कठिन होगा। कितना कठिन। और आज के लोग, हम कई बार आपसे कहेंगे, आप अगर किसी रास्ते से जा रहे हो ना, उस रास्ते पर जो चला है ना,
उससे पूछना कि रास्ता कैसा है। जो उस रास्ते से निकल कर गया उससे पूछना रास्ता कितना किलोमीटर दूर है। जो उस रास्ते पर चला है उससे पूछो ये रास्ता कैसा है। जो उस रास्ते पर गया है उस रास्ते पर उससे पूछो कि रास्ता कैसा है। परंतु आपकी आदत है गाड़ी खड़ी कर कर केले वाले से पूछते हो कि रास्ता कैसा है। केले वाला तो कह देता है कि 2 रुपए दर्जन है। केले वाले ने तो केला ले लिए तुमने और उसने कह दिया अच्छा है, बहुत लोग आते हैं, गाड़ियां सब चल रही है, उसने बता दिया। वो गया, उससे पूछो क्या तू इस रास्ते से कभी सीहोर गया है, क्या तू इस रास्ते से कभी रायपुर गया है, क्या तू इस रास्ते से कभी दुर्ग गया है। पहले उससे पूछो ये रास्ता तूने देखा है। केले वाला कहेगा नहीं मैं अभी तक तो नहीं गया, पर लोग कहते हैं कि रास्ता अच्छा। ना ना ना, रास्ता उससे पूछो जो उस रास्ते से आना जाना करता है, जो आता जाता रहता है। हम आपसे निवेदन करेंगे, आज के जमाने में लोग मोबाइल पर, टीवी पर बैठकर चैनल पर, खुद के यूट्यूब पर दिन भर जो शिव पुराण के महत्व हैं उसको ना बताकर, जो शिव पुराण में हमने बताया कि जल चढ़ाना, कि बेलपत्र चढ़ाना, कि उसका आचमन करना, दुनिया के लोग उसका केवल बैठकर विरोध करते हैं, क्योंकि वो केले का ठेला लेकर बैठे हैं, वो इस पथ पर कभी चले नहीं हैं। जिसने शंकर के तत्व को जाना, जिसने शिव भक्ति को जाना, जिसने शंकर की उदारता को जाना, जिसने शिव तत्व को अपने भीतर उतारा है, शंकर को जो जानता है, शिव के स्मरण को जानता है, शिव महापुराण के रस तत्व को जो जानता है, कथा अगर बैठकर भी श्रवण करना तो जो शंकर की उपासना में जीवन खपा दिया, जिसने शंकर की उपासना में जिंदगी लगा दी, जिसने, उससे पूछना कि शंकर क्या है, उससे पूछना कि शिव पुराण क्या है। ये नए आज के जमाने के लोग केवल तुमको मार्ग से भटकाने के लिए बैठे हैं। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री बाबा तेरी बेटी की लाज रख ले बाबा भोलेनाथ शंभुनाथ शिवाय नमस्तुभ्यं, हे मेरे बाबा, हे मेरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय शिव भोलेनाथ की, हे मेरे भोले बाबा। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। राधे राधे शास्त्री जी। पुराण में हमने कई बार कहा पशुपति व्रत का 5 व्रत एक ही मंदिर में करना है। आपका मनोकामना पूर्ण हो गई, कोई बात नहीं, आप चले गए, कोई बात नहीं। आप अगला व्रत जिस जगह से चालू करोगे उस जगह पर 5 करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी गांव में जाना पड़ेगा जहां तुमने पहले 5 करे। ना ना, अब तुम्हारा ट्रांसफर हो गया, तुम चले गए तो दूसरी जगह करिए। शंकर तो शंकर है, बस पहला व्रत जहां करा है तो 5वां व्रत भी वहीं होना चाहिए। फिर तुम मायके जाओ तो वहां से आकर करो, कहीं चले गए वहां से आकर, पर 5 व्रत उसी मंदिर में होंगे। लोग भटका देते हैं। कोई ने कह दिया कि गुरुजी हम तो बड़े भ्रम में पड़े हैं, राखी कब मनाए। बड़ा भ्रम है। अब तुमने कल तो कह दिया कि डेयरी वो चॉकलेट नहीं खाना, तो हमारी मम्मी लग गई चावल का आटा पीस रही है और अनरसा बना रही है। तो अब हमारे यहाँ तो तैयारी चालू हो गई, टॉफी मॉफी नहीं आएगी और मिठाई। अब ये बताओ कि राखी कब बनवाए। पहले तो ये बताओ राखी किसको बांधी जाती है, जम के बोलो जरा, सही बोले तो क्या बोलते हैं वो नाटक में, सही पकड़े, बिल्कुल सही। किसको राखी बांधी जाती है? रक्षा करने वाले को।
अब तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ चल रही है और तुम्हारी जिंदगी में हर पल वो तुम्हारा साथ दे रही है कि नहीं रक्षा करने वाली? राखी आप अपनी बहन को भी बांध सकते हो। दो बेटियां आपस में बात कर रही थी, मेरा भाई नहीं है गुरुजी, मैं क्या मेरे बुआ के लड़के को राखी बांधने जाऊं, मैं क्या मेरे मामा के बच्चे को राखी बांधने जाऊं, मैं क्या उसको राखी बंधवाने वाले के मन में ही नहीं है, क्योंकि उसके मन में आ रहा है 500 रुपए देना पड़ेगा, उसकी मम्मी के मन में आ रहा है कपड़े दिलवाना पड़ेंगे। पर तुम्हारे भीतर ऐसा भ्रम उत्पन्न कर दिया कि राखी के लिए लड़का होना जरूरी है, भाई होना जरूरी है। शिव महापुराण कथा कहती है जो तुम्हारी रक्षा करे राखी उसके हाथ में होना चाहिए। तुम्हारी बहन जरूरी नहीं कि भाई होगा तो राखी बंधेगी, तुम्हारी बहन तुम्हारी रक्षा कर रही है, राखी बांधिए। रक्षा करने वाला पिता भी होता है, बेटी अपने बाप के हाथ में भी राखी बांध सकती है, वो रक्षा करता है। भाई रक्षा करने वाला है, भाई के हाथ में राखी बांधी है। और मेरा गणेश, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा लड्डू गोपाल, मेरा कृष्णा, मेरा राम, जो भगवान तुम्हारे घर में हैं, राखी उनको भी बांधिए, वो तुम्हारी रक्षा करते हैं। राखी गुरु को भी बांधी जाती है, क्योंकि गुरु रक्षा करने वाला होता है, मार्ग प्रशस्त करने वाला होता है। राखी हमारी जिंदगी का एक सुख देने वाली, राखी हमारी, ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य को राखी बनती है, आपके गौ माता भी अगर आपके यहाँ है तो गाय भी तो आपकी रक्षा करने वाली है, वो उसकी रक्षा भी हमें करना है और वो हमारी रक्षा करे। जिस वृक्ष को तुमने बड़ा करा, एक पेड़ को तुमने पाला बड़ा करा, उस पेड़ को तुम अपना बनाकर, अपना जानकर वृक्ष को उस लायक तुमने बना दिया कि वह दुनिया की रक्षा करेगा। उस वृक्ष को ऐसा बना दिया कि दुनिया को छाया देगा। उस वृक्ष को ऐसा बना दिया कि यह दुनिया का भरण पोषण करेगा। तो वो वृक्ष भी दुनिया की रक्षा करने वाला है। प्रकृति से प्रेम करो और पेड़ को भी राखी बांध सकते हो, रक्षा करने वाले को राखी, जो तुम्हारी रक्षा करे। एक मां अपनी बेटी की, अपने बच्चों की रक्षा करती है। ये जरूरी नहीं कि तुम हमारा भाई नहीं है, अब हम किसको राखी बांधे, हम किसको भाई बनाएं, हम किसको भाई बनाएं, हम किसको भाई बनाएं। जी ये भाई बनाने के चक्कर में धोखे में मत आ जाना, कहीं एड़े गेड़े नत्थु खेड़े के राखी मत बांधिया ना, नहीं तो मालूम पड़े वो एक राखी तो बंधवाएगा और मालूम पड़े पूरी जिंदगी तेरी बर्बाद कर दे। इसलिए जो घर में है, बहन है, कुटुंब है, परिवार है, उसमें राखी बांधिए। बहुत भ्रम फैला रहे हैं लोग, नाटकों के माध्यम से बहुत भ्रम फैला रहे हैं। कितना सुंदर व्याख्यान। तो राखी कब बांधे हैं? अब मूल प्रसंग तो छूट ही गया, कब बांधे? अब तुम बोलो। मेरा निवेदन केवल इतना है, 30 तारीख को रात्रि में बड़े आनंद के साथ 9 बजे के बाद आपका मन करे, आप बाबा का स्मरण कर कर, बाबा का नाम लेकर, वैसे तो शिव का नाम ऐसा है कि वो अजर और अमर है। मेरे बाबा का बनाई गई हर घड़ी, हर पल, हर क्षण मेरे बाबा का है। उसका नाम लेकर रात्रि के 9 बजे के बाद आप भगवान की राखी का स्मरण कर कर बांधो, कोई मना नहीं। शिव तत्व को। त्योहार कब का है? राखी का त्योहार कब लिखा है पंचांगों में, कैलेंडर में? 30 तारीख लिखा है ना, 30 तारीख का। तो मनाना, दिल से मना, आनंद के साथ। अब किसी ने पूछा कि गुरुजी राखी बांधने का तो ठीक है, आपने मुहूर्त बता दिया, मम्मी गुलाब जामुन बनाई, वो कब खाए? तो निवेदन है, जब तुम्हारी मर्जी पड़े दिन भर। राखी में भद्रा है, खाने में भद्रा नहीं है। तुम तो अच्छे से खाओ डपट के, कोई मना, तुम खाओ दिल से। तुम्हारा दिन भर ऐसा बीतना चाहिए,
ऐसा नहीं कि मुंह उतार के बैठे रहो, राखी तो रात को बंधेगी, 9 बजे के बाद बंधेगी, 9 बजे बंधेगी। ऐसा नहीं कि 9 बजे के बाद का इंतजार कर रहे हो, 9 बजे के बाद 9:02 के बाद करोगे, 3 मिनट के बाद करोगे, 5 मिनट का ना ना। राखी का त्योहार फीका मत होने देना। राखी भले रात को बंधे पर दिन भर तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए और मिठाई का आनंद होना चाहिए। दिन भर तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता हो कि आज रक्षाबंधन है। नहीं तो त्योहार को तुम छोटा कर दो, सुकुड़ दो, ऐसा नहीं। बड़ा हमारा दिन भर त्योहार रक्षाबंधन का, खूब एंजॉय करो, अपने जीवन को आनंदित करो। और मेरे भोलेनाथ को आप अपना भाई बनाओ, मेरे शंकर को अपना रक्षा करता बनाओ। मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे से कदम मिलाकर चले, यही भाव रखते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर का अनुभव करो, भगवान की भक्ति करो, शिव की आराधना। रात्रि को 9 बजे के बाद 2-3 मिनट ऊपर हो जाए, उसके बाद आप भगवान का भजन करते हुए खूब रक्षाबंधन का त्योहार आनंद से मनाइए। शिव की भक्ति को प्राप्त, जैसे यमुना ने यमराज के हाथ में रक्षा का सूत्र बांधा, अशोक सुंदरी ने गणेश जी के हाथ में, कार्तिकेय के हाथ में रक्षा का सूत्र बांधा, लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथ में रक्षा का सूत्र बांधा, षष्ठी देवी ने सूर्य देवता के हाथ में रक्षा का सूत्र बांधा। ऐसे सूत्र का आनंद करते हुए भगवान कृष्ण के हाथ में द्रौपदी ने, सुभद्रा ने ऐसे रक्षा के सूत्र एकानंगा ने बांधा, राम जी के हाथ में शांता ने बांधा। ऐसा सूत्र हमारे भीतर हो, हम भी भगवान की भक्ति का एक सूत्र बांधे और महाराज उस भक्ति के सूत्र का आनंद पाए। भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रदोष के आनंद से बाबा से प्रार्थना करिए, भाव से। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करें, निवेदन करें, भाव से विनती करें। जहां जगह मिले वहां बैठो, बड़े भाव से बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव भक्ति माता पार्वती जी ने करी, शिवलिंग का निर्माण कर कर आराधना कर कर सुख पाया। ऐसा कोई चीज नहीं जो पार्थिव शिवलिंग पूजन से ना मिलती हो, मिलती जरूर, थोड़ा समय लग सकता है, पर पार्थिव पूजन करने वाले को फल की अनुभूति होती, मिलता जरूर। मां पार्वती जी ने गणेश जी के मंगल विवाह के लिए कामना करी, पार्थिव शिवलिंग पूजन से विवाह हुआ। सब कुछ मिल सकता, सब कुछ। आप दिल से जो बाबा से कहें, बाबा क्यों ना सुने, क्यों ना सुने। 2 का महीना का आनंद अपन प्राप्त करेंगे शिव तत्वों से, भगवान शंकर की भक्ति से अपने जीवन को आनंदित करेंगे। भगवान गणेश जी महाराज आ रहे हैं रिद्धि सिद्धि को लेकर, जोरदार ताली बजाइए। गणेश जी महाराज के गले में रिद्धि सिद्धि जयमाला दे रही हैं, जोरदार ताली बजाएं। रिद्धि सिद्धि के गले में भगवान श्री गणेश जी महाराज ने जयमाला दी है। रिद्धि सिद्धि के गले में जब जयमाला पिनाई गणेश जी ने, रिद्धि सिद्धि ने जयमाला उतार कर वापिस श्री गणेश जी महाराज के गले में दी है। जोरदार ताली बजाएं। हर हर